हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फिर चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यानी कि मुक्त मूलक। तो फिर मुक्त मूलक किससे कहते हैं, चलिए समझते हैं। सी एक्स का समान विखंडन होमोलैटिक फिजन होने पर सी एक्स बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स पर बराबर अर्थात एक एक वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत क्रियाशील अवयव बनते हैं जिन्हें मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स या विषम इलेक्ट्रॉन अणु यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहते हैं। अब देखिए, ये सी एक्स कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें जो है समान स्विखंडन होगा। समान स्विखंडन अर्थात समान समान भागों में बढ़ जाना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ठीक है, वही है ये। समान स्विखंडन होने पर जो है सी एक्स बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स पर बराबर वितरित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सी एक्स इसके बीच में, तो फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। इनके बीच में जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में बढ़ जाएगा। जैसे कि 4 है तो फिर 2 इसमें बढ़ जाएगा, 2 इसमें बढ़ जाएगा। यदि 2 है तो फिर 1 इसमें बटेगा और 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। वही है समान स्विखंडन। तो फिर इस प्रकार वही लिखा है, बराबर वितरित हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार अत्यंत क्रियाशील अवयव बनते हैं जिन्हें मुक्त मूलक कहते हैं। और इस प्रकार से जो है अत्यंत क्रियाशील क्या बनते हैं, अवयव बनते हैं जिन्हें हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स कहते हैं या विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहते हैं। तो फिर चलिए समान विखंडन को देखते हैं कि समान विखंडन आखिर है क्या। समान विखंडन यानी कि होमोलैटिक फिजन, इसको जो है एग्ज़ाम में लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो है इसको लिखा है, ठीक है। समान विखंडन, यदि सहसंयोजक यौगिक यानी कि ए भी कोई सहसंयोजक मॉलिक्यूल है, ठीक है, में बंध का विखंडन इस प्रकार हो कि दोनों परमाणु अपने अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाए, तो इस विखंडन को समान विखंडन या होमोलैटिक फिजन कहते हैं। अभी देखिए, ये कोई सहसंयोजक मॉलिक्यूल है, ये तो फिर यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन होगा। तो फिर यहाँ का जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसमें जो है इन दोनों का जो है बराबर अधिकार है। तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो पृथक हो जाएगा। उसी को ही समान विखंडन हो कहते हैं। समान यानी कि समान और समान यानी कि बराबर। तो फिर ये जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो पृथक हो जाएंगे। और इस विखंडन से जो है जो प्रजाति बनेगा उसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, ये कोई मॉलिक्यूल है यानी कि सहसंयोजक अणु है। इसमें जो है होमोलैटिक फिजन होगा। तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर जो साझी का इलेक्ट्रॉन है उसको एक ए ले लेगा और एक को जो है बी ले लेगा, और यही जो है फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू, मुक्त मूलक वे प्रजाति हैं जिस पर एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दोनों जुड़ जाते तो फिर पूर्ण हो जाता। तो फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। मुक्त मूलक वे प्रजाति हैं जिस पर एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए मैंने मेथिल मुक्त मूलक लिया है। तो फिर मेथिल का ये है और इसके साथ कोई एक्स परमाणु जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर सहसंयोजक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो फिर एक जो है इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। यहाँ पर होमोलैटिक फिजन होगा, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। यानी कि समान विखंडन होने पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आएगा, ठीक है। ये मेथिल है और ये एक्स परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स यानी कि फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। ऊर्जा के प्रयोग द्वारा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि और इसी में जो है एनर्जी वाला में क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको ए करके लिख लेना। CL ये क्लोरीन अणु है, ठीक है। इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है। तो फिर इसमें जो है होमोलैटिक फिजन होगा। तो फिर ये जो है यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्लोरीन क्लोरीन अणु में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। ये समझाने वाला कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। या 2Cl एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिख देना, यानी कि 2 क्लोरीन परमाणु हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, बस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। एसीटोन का देखते हैं। एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। इसमें जो है यूवी प्रकाश पड़ेगा, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसमें जो है CH3 + CH3CO
एक CH3 जो है वो CO के साथ जुड़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगा देना, बस। ये है जो मेथिल मूलक है और ये है एसिटिल मुक्त मूलक। फिर एसिटिल मुक्त मूलक का फिर से जो है इसमें UV प्रकाश पड़ेगा, तो फिर ये जो है CH3 + CO में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेथिल मुक्त मूलक में जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो CH3 में चला जाएगा और CO, ठीक है, यह है मेथिल मुक्त मूलक बन जाएगा। अब देखते हैं गोमबर्ग की विधि द्वारा, ठीक है। गोमबर्ग के विधि द्वारा भी मुक्त मूलक बनते हैं, तो फिर कैसे बनता है चलिए देखते हैं। जब ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड को बेंजीन विलयन में पारे अथवा चांदी के साथ कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है तो ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है, ठीक है। इसको समझते हैं चलिए। क्या बोल रहा है, जब ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड, ठीक है, जब ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड को बेंजीन विलयन में पारे या फिर चांदी के साथ जो है कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है तब ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए कैसे प्राप्त होता है देखते हैं। ये जो है ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड है, ठीक है, ये मेथिल क्लोराइड है प्लस Ag, यानी कि ये जो है सिल्वर है, चांदी यानी कि, तो फिर ये जो है इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, तो फिर ये जो है ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर C6H5 को कुछ मत करना, कार्बन जो है वो जुड़ा रहेगा और यहाँ पर Cl जो है यहाँ पर जो साझिक इलेक्ट्रॉन है ये जो है बढ़ जाएगा, यही है। क्लोरीन जो है वो सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, बस यही है मुक्त मूलक, ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक, ठीक है। ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक के चयन द्वारा, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको नहीं किया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर आप लोग बताना, मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग नहीं देखते हो, इसी वजह से जो है मैंने इसको शॉर्ट करके बताया है, ठीक है। अगर इसको भी चाहिए तो फिर कमेंट कीजिए कि इसको भी बताइए करके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं वीडियो डालूँ तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो फिर चलिए, थैंक यू।